Good morning, students. Today we are discuss about the very knowledge based data. Some device name is given here and which principle the device are works. It is always remember. Okay, it is a very knowledge based data. In a competitive exam, many time ask the principal name. Okay, device is given and which principle the device are works. Okay, so you understood the name of first is aeroplane and which principle the aeroplane are works. Okay, it is a very knowledge based concept. So the principle is Bernoulli's theorem. Okay, we will study Bernoulli's theorem in a detail in chapter number 9th in 11th. Okay, next device is stream engine. It is a very data यूजफुल डेटा स्ट्रीम इंजन्स. ओके, भाप का इंजन जिसको हम बोलते हैं, कौन से प्रिंसिपल पर वर्कआउट करता है ना, विच प्रिंसिपल दे आर वर्क्स. तो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ओके, थर्मोडायनामिक्स जो फिजिक्स की ब्रांच होती है. ओके, थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स टू हीट एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ हीटिंग ना, मतलब जो भाप होती है, हीट होती है, ठीक है, और उससे रिलेटेड जो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी या फिर जो भी आप रिलेटेड फेनोमिना होगा है ना, उस पर क्या करता है, वर्क करता है. ठीक, तो थर्मोडायनामिक्स के लॉ जो होते हैं उन पर वर्क करता है, ये आपको याद रखना है. ठीक, नेक्स्ट इज जनरेटर. ओके, तो जनरेटर इज वर्क्स ऑन अ फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. Okay, it is a very also and you will study in 12th क्लास में आप इसकी स्टडी करोगे. फेराडेज लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस. ठीक है, द फेन also वर्कआउटिंग in this phenomena, Faraday's law for electromagnetic inductions motors. Okay, these are the all works in a principle of Faraday's law of electromagnetic inductions. So always remember generator is works on a Faraday's law for electromagnetic inductions. Next is rocket. The rocket is based on the principle of law of conservation of momentum. Okay, or law of action and reactions. Okay, it is works on a Newton's law. Okay, Newton's law जो होते हैं उन पर वर्क करता है रॉकेट प्रिंसिपल ना. तो प्रिंसिपल यहाँ पर दिया गया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो कि न्यूटन्स लॉ है, एंड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन न्यूटन्स थर्ड लॉ है ना. वेरी एक्शन देयर इज एन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शंस. ओके, नाउ थर्ड इज न्यूक्लियर रिएक्टर. न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रोल फ्यूजन्स ऑफ यूनिफॉर्म न्यूक्लियस बाय द स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स. तो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स पर के कारण क्या होगा है ना, जो फ्यूजन्स वाली रिएक्शन होती है उस पर रिलेटेड होता है, उस प्रिंसिपल पर रिलेटेड होता है. रेडियो एंड टेलीविज़न. रेडियो एंड टेलीविज़न ना, डिवाइस का नाम याद रखिए आप, रेडियो एंड टेलीविज़न. विच प्रिंसिपल दे आर वर्क्स. तो प्रोडक्शंस, डिटेक्शंस एंड प्रोपगेशंस ऑफ रेडियो वेव्स. ओके, इन आवर एटमॉस्फेयर द डिफरेंट टाइप्स वेव आर अवेलेबल. ओके, like ultraviolet rays. Okay, electromagnetic waves, mechanical waves. So here radio wave is given and which principle the radio and television are works. You always remember radio waves. Okay, productions मतलब उनका उत्पादन करने के लिए, detections उनको पहचानने के लिए, and propagations है ना, मतलब उनके विस्तार के लिए. ठीक है, laser. Okay, the full form of laser is amplifications by stimulated emissions of light. ठीक है, और populations inversions है ना, populations inversions पर ये वर्कआउट करता है. तो you are always remember particle accelerators. तो particle acceleration which principle they are works. Okay, तो मोशंस ऑफ अ चार्ज पार्टिकल्स इन अ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है ना. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जो मोशंस का चार्ज होगा, मतलब चार्ज के कारण जो मोशंस होगा उसके कारण आपका
ना ये डिवाइस वर्क करता है। ठीक, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी कौन से प्रिंसिपल पर वर्कआउट करती है? तो कंजर्वेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। कंजर्वेशंस मतलब जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका कंजर्वेशन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, देखा होगा आपने, है ना। हाइड्रो प्लांट जो रहते हैं वहाँ पर यही प्रोसेस, वही प्रिंसिपल का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर, कंप्यूटर न्यूमेरिकल लॉजिक सर्किट, है ना। तो न्यूमेरिकल लॉजिक सर्किट होता है आंकिक गणनाओं का आंकिक परिपथ जिसको हम बोलते हैं, उस पर वर्कआउट करता है। वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड, है ना, वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड सुपर कंडक्टिविटी पर वर्क करती है ना। सुपर कंडक्टिविटी ना क्या होगा, एक ऐसी प्रॉपर्टीज होती है सब्सटेंस की जिसमें हम क्या करते हैं ना, टेम्परेचर उसका इंक्रीज करने पर उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और वो टोटली क्या हो जाता है, कंडक्टर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, नाउ 12 नंबर इज ऑप्टिकल फाइबर। ओके, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल फाइबर, इट इज वर्क्स ऑन अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है हिंदी में जिसको बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर क्या करते हैं, वर्कआउट करता है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर देखा होगा आपने। ठीक है, जो केबल होती है उसी को हम ऑप्टिकल फाइबर्स बोलते हैं। ठीक है, देखा होगा आपने, जियो रिलायंस वगैरह की जो केबल्स होती है ना, ट्रांसमिशंस के लिए जिनका यूज़ किया जाता है वो होती है ऑप्टिकल फाइबर्स। फोटो इलेक्ट्रिक सेल, ओके, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर ये बेस्ड होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो बेस्ड होता है प्रिंसिपल पर वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर ये बेस्ड होता है। तो आपको याद रखना है विच प्रिंसिपल इन अ ऑब्जेक्टिव द डिवाइस नेम इज गिवन, यू राइट द प्रिंसिपल which is works. Okay, same here जो some important scientists and their contributions. ठीक है, तो साइंटिस्ट नेम आपको याद रखना है, ओके, एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस आपको याद रखना है। ठीक है, आइजैक न्यूटन्स जो है ना, इनका नाम आपने सुना होगा साइंटिस्ट ना। इन्होंने क्या किया था, क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस है, व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ आइजैक न्यूटन इन अ फिजिक्स, ओके, एंड विच सिटी दे आर बिलोंग्स, ओके, विच कंट्री दे आर बिलोंग्स, तो कंट्री का नाम आपको याद रखना है। ओके, एंड द इंडियन साइंटिस्ट ऑल्सो यू ऑलवेज रिमेंबर, ओके, द नेम ऑफ इंडियन साइंटिस्ट, इंडियन फिजिशियंस, ओके, चंद्रशेखर, वीरेंद्र रमन, ओके, and their contributions, okay, so you always remember this data. Thank you so much.